हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑटोइम्यून डिसीज। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी इरिथ्रोब्लास्टोसिस विटेलस एंड ऑप्शन डी न्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। हमें ऑटोइम्यून डिसीज कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू मीन बाय ऑटो इम्यून डिसीज, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता रहेगा तो आपको ये नहीं पता रहेगा कि क्वेश्चंस में से कौन सा राइट आंसर है ऑप्शन में से। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब होता है व्हेन व्हेन इम्यून सिस्टम व्हेन इम्यून सिस्टम व्हेन इम्यून सिस्टम produces your immune response immune response immune response ब्रैकेट में लिखता हूँ एंटीबॉडी against the self antigen against the self antigen present on its own cell of the body, own cell of the body. Okay, when the immune system produces the immune response against the self antigen present on its own cell of the body is called your autoimmune disease. समझ रहे हैं? मतलब हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल पे जो एंटीजन प्रेजेंट है, जो मेरे बॉडी के लिए एंटीजन नहीं हो, मेरे बॉडी का एक सेल है, उस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बना है, उसी को हम ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। गेट इट? समझ रहा है? अभी ये क्यों होता है, मेरा क्वेश्चन है ये क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इम्यून सिस्टम, मतलब मैं यहाँ पे इम्यून सेल की बात कर रहा हूँ ना। इम्यून सेल, कौन से इम्यून सेल की बात कर रहा हूँ? स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ टी सेल एंड आपके बी सेल की। ओके, टी सेल एंड बी सेल। ना आपको पता है कि टी सेल बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, बी सेल भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, बराबर, बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। बट फॉर द मैच्योरेशन टी सेल गोज इनटू थाइमस एंड बी सेल कहाँ पे? बोन मैरो में ही मैच्योर होता है। तो मैच्योरेशन के टाइम पे क्या होता है, इन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग दिया जाता है कि कौन सा सेल्फ है, कौन सा नॉन सेल्फ एंटीजन है, उनको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे आपको इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, ये सब ट्रेनिंग दिए जाते हैं। गेट इट? लेकिन क्या होता है किसी किसी पर्सन में ये जो मैच्योरेशन प्रोसेस है, दिस मैच्योरेशन प्रोसेस फेल टू डिस्टिंग्विश टू डिस्टिंग्विश टू डिस्टिंग्विश द बी सेल एंड टी सेल। बी सेल एंड टी सेल का मैच्योरेशन फेल होता है, जिसके कारण दे फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। समझ रहा है? इसी को हम ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। अब इसमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिसीज है, लेट्स सी। सबसे पहला कैंसर। कैंसर की मैं बात करूं तो कैंसर इज नथिंग बट अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ द सेल, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स, जो क्या फॉर्म करते हैं? ट्यूमर फॉर्म करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन है अस्थमा। अस्थमा इज your respiratory disease in which the airway or air tube, you can say the air tube या wind pipe or air tube become narrow become narrow। तो एयर ट्यूब यहाँ पे क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन अच्छे से लंग्स को मिल नहीं पाता है और उसके कारण आपकी सांस फूलने लगती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? अस्थमा बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप यू फेस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यू फेस
difficulty in breathing. Get it? Difficulty in breathing. difficulty in breathing. उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, उसी को बोलते हैं अस्थमा. ठीक है. उसके बाद है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग और इन ए फर्स्ट प्रेगनेंसी, in a first pregnancy, if the mother is Rh positive, and your first child is Rh negative. अब इससे क्या होता है? प्लासेंटा से मैटरनल एंड पैटर्नल ब्लड, मैटरनल प्लासेंटा से मदर एंड और मैटरनल and paternal bloods are separated. Paternal bloods are separate. But at the time of birth, अगर आपके चाइल्ड का, फर्स्ट चाइल्ड का RH नेगेटिव ब्लड RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आया, तो मैटरनल या आपके मदर के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए. क्या प्रोड्यूस हो गए? RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए, which will destroy the RH positive antigen present on RBC of the child, of the infant, I can say infant. ठीक है, infant. ठीक है. तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जिसमें ये एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है वो फिर मदर मिल्क के थ्रू RH आपके इन्फेंट के बॉडी में जाएगा. इन्फेंट के बॉडी में जाने के बाद वो आरबीसी को क्या करेगा? ब्रेक. आपके इन्फेंट के आरबीसी को ब्रेक करेगा और अल्टीमेटली द चाइल्ड डाई. इस कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं. ठीक है, फाइन. तो अभी इनमें से कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन बचता है दैट इज रिमेटॉइड अर्थराइटिस. ठीक है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस वो हमारा एक्चुअली में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. रिमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है? रिमेटॉइड arthritis, your antibodies are produced against the hyaline cartilage. ओके, जिसके कारण क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट्स में, और उसी को हम क्या बोलते हैं? रिमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं. इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स. समझ रहे हो? गेट इट? तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस इज योर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और हमें पूछा गया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा है. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. आई होप you will understood this concept. Thank you and best of luck.